आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। मानव तहसील के मौजे कोला ग्राम पंचायत के मैदान में आज तारीख 19 फरवरी 2022 शनिवार के रोज छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज इनके प्रतिमा का पूजन उप सरपंच नारायण राव भिसे इनके हाथों किया गया। इस समय ज्ञानेश्वर भिसे, रामचंद्र गायकवाड़, शंकर राव भिसे, गोविंद भिसे, राजेश हिवाड़, श्रीनिवास तारे, रमेश तारे, अर्जुन ढाकरगे, एल जी मादनकर, बाला साहेब भिसे के साथ गाँव के नागरिक के साथ शिव प्रेमी बड़ी संख्या में हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शिवसेना की ओर से घनसावंगी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती के अवसर पर विविध दिए कार्यक्रम। सावंगी शहर में शिवसेना की ओर से छत्रपति शिवाजी नगर, अहिल्याबाई चौक, शिवसेना संपर्क कार्यालय, नगर पंचायत ऑफिस में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण कर नागरिकों को मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। उसके बाद सरकारी अस्पताल के मरीजों को फल बांटे गए और सेवा देने वाले डॉक्टर और नर्स के सत्कार किया गया। इस समय मुजाहिद अली खान, सचिन अप्पा देशमुख, फैयाज खान, देवनाथ यादव, विष्णु सुराशे, विष्णु यादव, मोहन दशरथ और शहर के और तहसील के मान्यगण शिव सैनिक हाजिर थे। इरफान भैया के जन्मदिन के मौके पर फ्री मेडिकल कैंप 20 फरवरी 2022 को रखा गया है। कैंप में 18 जंबो डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी, जिसमें विविध प्रकार के चेकअप किए जाएंगे। आंखों की जांच, कान, नाक, घसा साइंस, नाक की हड्डी से संबंधित हड्डी रोग, कमर रोग, गर्दन दर्द, जोड़ों का दर्द इत्यादि जांच, गर्भवती व हमला इत्यादि समस्याओं की जांच, खून की जांच, जनरल हेल्थ चेकअप, दिल के रोग के संबंधित चेकअप, दांतों की जनरल चेकअप, मुफ्त ECG, BP, शुगर और जनरल चेकअप। बच्चों के चेकअप के लिए स्पेशल बाल चिकित्सक डॉक्टर्स के जरिए लिखी गई उपलब्ध दवाइयाँ फ्री में दी जाएंगी। कैंप के बाद किसी भी प्रकार की बीमारी या ऑपरेशन की जरूरत होने पर आपको सरकारी योजना MJPJ या PMJ स्कीम के जरिए इलाज करवाने में मदद की जाएगी। ये कैंप तारीख 20 फरवरी 2022 के रोज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। एड्रेस माली गली, परभनी। स्पॉन्सर मोहम्मद इमरान रूबी। मानव शहर में शिव जन्मोत्सव समिति की ओर से आज तारीख 19 फरवरी 2022 शनिवार के रोज छत्रपति शिवाजी महाराज के 392वीं जयंती के अवसर पर शहर के महाराणा प्रताप सिंह चौक से भव्य 2 व्हीलर से रैली निकालते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की समाप्ति छत्रपति शिवाजी महाराज इनके स्मारक के करीब की गई। इस शोभा यात्रा में शिव जन्मोत्सव समिति के पदाधिकारी, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारी, जन समाज के नागरिक, शिव प्रेमी नागरिक बड़ी संख्या में शामिल थे। परभनी में इरफान भैया मित्र मंडल की ओर से इरफान भैया के जन्मदिन के अवसर पर आज तारीख 19 फरवरी 2022 के रोज सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे के दरमियान माली गली में शासन के विविध योजनाएं और टीकाकरण जागरूकता का शिविर लिया गया। इस कार्यक्रम में इलाके के नागरिकों के लिए, खास तौर पर इलाके के नौजवानों के लिए मुफ्त 2 व्हीलर लाइसेंस की सुविधा का साथ साथ ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आधार कार्ड का कार्यक्रम देर शाम तक जारी रहा। कार्यक्रम का आयोजन मोहम्मद इमरान रूबी इनकी ओर से किया गया। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए अजहर इनामदार, शेख अफरोज, राहुल शिंदे, जुनेद कादरी, शोएब इनामदार, अजय पारदे, मुन्ना भाई, शेख समीर, अशफाक सर, मोहम्मद यासीन, मुजाहिद खान, सतीश अड़किने, युवराज लटपटे के साथ बड़ी संख्या में युवक इस काम को मेहनत ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज इरफान भैया मित्र मंडल के जन्मदिन के अवसर पर उनकी तरफ से यहाँ 5 दिन का जो कैंप रखा गया है, उसमें विविध योजनाएं रखी गई है। आज ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, उसी के साथ यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस वो फ्री कैंप का जो आयोजन किया गया है और उसी के साथ साथ मुद्रा लोन, ऐसे तमाम जो योजनाएं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट के जो फ्री यहाँ पे प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। आज यहाँ हमारे साथ लाभार्थी है, आइए उनसे जानते हैं। ये कैंप रखा गया तो किस तरह रखा, आपको क्या फ़ायदा मिला है? इसमें बहुत अच्छी सुविधा हो रही है, लाइसेंस की अच्छी सुविधा हो रही है, क्योंकि हमें गाड़ी की बहुत परेशानी हो रही थी। 5,000 10,000 का दंड भरना पड़ रहा था। इरफान भैया के बर्थडे से हमको अच्छा हुआ उसमें, और हमारे वार्ड के हिसाब से इरफान भैया अच्छे काम कर रहे हैं। श्रम कार्ड भी हो रहा है और हर चीज़ हो रही है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है इरफान भैया की वजह से, और इंशाल्लाह उनको और बढ़ेंगे और कामयाब करेंगे। आज जो यहाँ पर इरफान भैया मित्र मंडल की तरफ से जो कैंप रखा गया है, जो आपने जो यहाँ पर लाभार्थी बनकर आए हुए, आप कहाँ से आए हुए, हमारे व्यूअर्स दर्शकों को बताइए आप क्या लाभ ले रहे हैं इससे? माशाल्लाह मोहम्मद इरफान के सालगिरह के मौके पर ये बहुत अच्छे से एक उन्होंने कैंप रखा है। 19 तारीख, जैसा कि आज 19 तारीख है, तो लाइसेंस और दूसरे जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स के कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, ये ई श्रम कार्ड है, लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। लेडीज़ भी बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे रही है। माशाल्लाह से मोहम्मद इरफान को ऐसी दुआएं चाहिए और इंशाल्लाह उन्हें बहुत आगे तक जाएंगे, ये अल्लाह से हम दुआ करते हैं। आप क्या बनाने आए थे यहाँ पर? ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आए थे, बट अभी ई श्रम कार्ड और हेल्थ कार्ड के लिए भी कर रहे हैं।
आज इरफान भैया मित्र मंडल आयोजित शासन की योजना का लाभ हम लाभार्थियों तक पहुंचा रहे हैं और 10 ये प्रोग्राम जो है तो 10 बजे से लेके तो 5 बजे तक रखे हमने। इरफान भैया मित्र मंडल की पूरी टीम इसमें सहभाग है और साथ ही में हमारे वार्ड के लोग हैं जो लाभ ले रहे हैं। एक प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि इरफान भैया की बर्थडे है, उस मौके पर जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा पहुंचा सकें, ये हमारा मकसद है। और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह इससे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले वक्त में जितना हो सके हमारे से हम कौम की कर सके, यही हमारा मकसद है। आज जो ये कैंप रखा गया है, आपने जो टाइमिंग रखी गई है आपके नियोजन से, अगर से इसमें लाभार्थी बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है, महिलाओं की भी है और युवाओं की भी है और पुरुषों की भी है, अगर से वक्त बढ़ता है तो इसमें आप क्या नियोजन करेंगे? अभी लोगों का आना जाना चालू है, काफ़ी सारी नोंदनी हो चुकी है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम दिए थे, इसके अंदर अगर लोग बहुत सारे आते हैं तो हम गवर्नमेंट की जो शासन की योजना है तो उसके अंदर टाइम बढ़ाने के लिए हमें कुछ बात करेंगे और टाइम अगर बढ़ता है तो बहुत सारे लोगों को हम जो तो फ़ायदा पहुंचाएंगे और जो लोग खाली हाथ हमारे पास से नहीं जाएंगे, इतना हम आपको बोलते हैं। फरजाना बेगम, आप यहाँ किस लिए आए हो? श्रम कार्ड बनाने, हेल्थ कार्ड का बनाने, लाइसेंस बनाने, हमारे घर के लोगों सभी के बना रहे फ्री में। अच्छा, यहाँ पर जो इरफान भैया मित्र मंडल से जो कैंप रखा गया, हाँ। इसमें कोई वॉलंटियर वगैरह आपको जो अंदरूनी पैसे वगैरह या कोई कर्मचारी मांग रहे हैं क्या? नहीं, कोई भी नहीं मांगे। नहीं, आपने जो है खाली डॉक्यूमेंट दिए हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट दिए। नहीं, मैंने आपका नाम बोलो। फौजिया बेगम, कहाँ रहते हैं आप? भाजी मार्केट क्रांति चौक। अच्छा, आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? ई श्रम कार्ड हेल्थ कार्ड बनाने के लिए। आप यहाँ सहूलत मिल रही है कर? यहाँ पर बहुत सारी सहूलतें मिल रही, हर चीज़ फ्री में बना के दी जा रही है। हेल्थ कार्ड, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, उसके अलावा भैया आगे भी बहुत सारी सहूलतें फराहम करेंगे। कौन है प्रोग्राम रखने वाले? इरफान भैया। इरफान भैया जी, इरफान भैया मित्र मंडल की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया तो ये अच्छा, वाकई में अच्छा रखा गया है या फिर इसमें कुछ बहुत बेहतर है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। जो नहीं बना सकते वो फ्री में यहाँ पर बना के ले रहे हैं, जो नहीं जानते थे वो हर चीज़ किसी के बारे में मालूमात हो रही है, ई श्रम कार्ड के बारे में, आधार कार्ड के बारे में। और जो लोग अभी तक अननोन थे इन चीज़ों से, वो सब वाकिफ़ होकर दूर दूर से यहाँ पर आकर बना रहे हैं। मेरा नाम सैयद इरशाद है और यहाँ पर जो है इरफान भैया इनके के लिए ये योजना रखी गई हुई है। यहाँ पर हम श्रम कार्ड और हेल्थ कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आए हुए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि लेडीज़ के लिए अलग एहतमाम किया हुआ है और जेंट्स के लिए अलग एहतमाम किया हुआ है। अच्छी सहूलत देकर ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये इरफान भैया मित्र मंडल के जो साथी है ये सब मिलकर ये पूरा इनकी हेल्प कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इरफान भैया के लिए ये काम करते रहेंगे हम लोग और इरफान भैया हमारा साथ देंगे। और इरफान भैया जो है हमारे वार्ड के लिए और हमारे इसके कौम के लिए जितनी मेहनत कर रहे वो तो अभी शुरुआत है। अल्लाह ने चाहा, इनको अल्लाह ने नवाजा तो ये पूरे एरिया के लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद होंगे। मी माणिक पुंजारे माळी गल्लीत राहतो। आज इरफान भैयाच्या वाढदिवसानिमित्त माळी गल्लीत मोफत धान्य वाटप, लायसन्स, श्रम कार्ड वगैरे याचा लाभ घ्या, मोफत आहे। आम्ही पॅन कार्ड काढण्यासाठी पॅन कार्ड काढायचं हो. आणि म्हणजे काढण्यासाठी तुम्हाला काय काय लागतं? पॅन कार्ड काढण्यासाठी 2 फोटो, आधार कार्डची झेरॉक्स, पॅन कार्डची झेरॉक्स, पॅन कार्डची झेरॉक्स नसेल तर TCची झेरॉक्स। आज प्रभाग क्रमांक 8 में इरफान भैया मित्र मंडल की ओर से जो रखा गया कार्यक्रम, जिसमें तमाम योजनाओं के कार्ड का प्रमाण पत्र जो तो आज दिया गया। आइए हम उनसे पूछते हैं जो उनके जन्मदिन पर इरफान भैया के जो कार्यक्रम रखा गया है, इरफान भैया से ही पूछते हैं कि भाई आज जो लोग आए हुए वो कितने लोगों ने आपकी जो तो फ़ायदा उठाया और कितने लोगों को यहाँ से कार्ड विविध योजनाओं से मिला गया। अस्सलाम वालेकुम। आज इरफान भैया मित्र मंडल की तरफ से हमारे अध्यक्ष मोहम्मद इमरान साहब ने मेरे जन्मदिन के मौके पे जो 5 दिन के अलग अलग प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें से आज बतौर तारीख़ 19 फरवरी हेल्थ कार्ड, 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस और ई श्रम कार्ड, ई मुद्रा लोन की योजना, इन सभी कार्यक्रमों का इंतज़ाम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम अभी बहुत सक्सेस रहा। लोगों में बहुत इसकी चाहत थी, बहुत से लोगों का बना नहीं था, बहुत से लोगों ने सपोर्ट किए, सब किए। और ख़ास तौर से मैं तहे दिल से हमारे इरफान भैया मित्र मंडल के सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और
प्रभाग नंबर 8 के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत साथ दिया, जिसमें हम लोगों ने जो इतना सारा प्रोग्राम लिया है, इसमें ई श्रम कार्ड 250 से पौने 300 कुछ बने हैं और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों के बनना चालू है। आधार हेल्थ कार्ड 200 बने हैं कुछ और अभी कुछ लोगों के फॉर्म फिलअप करना चालू है। और सबसे ज़्यादा जो हमने नया किया था कि टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोग्राम जो लिया है वो बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसमें अभी तक 400 लाइसेंस बन चुके हैं और अभी कुछ लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइन में सब लोग खड़े हुए हैं, अभी उनके भी फॉर्म फिलअप करना चालू है। और इसी तरह से कल सुबह 10 बजे मेडिकल कैंप का भी इंतज़ाम किया गया है, वो प्रोग्राम रखा है, जिसमें परभनी शहर के बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर्स है, इसमें डॉक्टर खलील है, डॉक्टर इमरान हाशमी, बच्चों के लिए डॉक्टर मेमन सर है, डॉक्टर जुबैर सर है और लेडीज़ के लिए भी अलग से लेडीज़ डॉक्टर है और लेडीज़ के लिए सेपरेट रूम भी बनाया है, कैबिन बनाया है, जो लेडीज़ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं सभी हमारे प्रभाग नंबर 8 के ख़ास तौर से लोगों से ये अपील करता हूं कि वो लोग इन कल प्रोग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और हमें सपोर्ट अच्छा खासा भी पब्लिक महल्ले की प्रभाग नंबर 8 की कर रही है, सबके अंदर जागरूकता अच्छी खासी देखने में आई है। तो ऐसे मद्देनज़र रखते हुए कि मैं कलेक्टर साहब से भी और अभी निवेदन करूँगा कि हमको अभी टाइम बस नहीं हुआ कि और एक बार परमिशन लेके वगैरह और ये प्रोग्राम लेने की हम कोशिश आगे करेंगे। इरफान भैया मित्र मंडल की जानिब से लिए गए विविध योजनाओं के कार्ड बनाने का जो कार्यक्रम लिया गया है, वो कार्यक्रम के अंदर जिस तरह से ARS मीडिया सोल्यूशन जो ये बड़ा योगदान दे रहा है, आइए उनके सर्वा रहीम भाई से हम बात करते हैं कि भाई आप यहाँ कितने कार्ड बने हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पर दिक्कत आई या फिर किस तरह से यहाँ का कोऑपरेट मिला, यहाँ के वॉलंटियरों का, इरफान भैया मित्र मंडल के, और किस तरीके से आपको मदद मिली इनसे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। सुबह से ही आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में भीड़ यहाँ पर है। मैं स्टार्ट करता हूँ कि जिस बेसिस पे ये प्रोग्राम रखा गया था, इरफान भैया मित्र मंडल की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था, जो कि इनके जन्मदिन के मौके पे रखा गया था। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आजकल बर्थडे मनाए जा रहे हैं, हज़ारों रुपए की तादाद में जो है तो वेस्टेज हो रहा है उसमें। बट इन्होंने क्या किया, एक मैसेज दिया है सारी चीज़ों को, कम्युनिटी को, कि किस तरह से आप जो है लोगों की मदद कर सकते। तो उस टाइप से जो है 5 दिन का प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है और आप उस 5 प्रोग्राम को आप देखेंगे तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो है डिफरेंट एज ग्रुप के लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं आज के प्रोग्राम की बात करूंगा तो ये एक योजना कैंप है हमारा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम जो है हम लोगों तक, ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचाए उसकी कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा स्टार्ट था हमारा, इनिशिएटिव अच्छा था। इसमें हम आप देख रहे हैं कि आज इरफान भाई मित्र मंडल और ARS मीडिया सोल्यूशन दोनों की टीम कॉम्बिनेशन से हमने आज कई लोगों को, कई सैकड़ों लोगों को, 200 प्लस लोगों को जो है तो श्रम कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड दिया और ड्राइविंग लाइसेंस का एक नया इनिशिएटिव था। परभनी में आप पहली बार ऐसी चीज़ देख रहे होंगे कि इमरान भैया ने ये चीज़ देखी कि डे बाय डे जो है तो फ़ाइन मार रहे हैं, 500 से लेकर 2000 की फ़ाइन मार रहे हैं। बट उसमें क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी नौजवान अपने घूम रहे हैं जो विदाउट लाइसेंस के हैं। तो उसमें हमने क्या किया, RTO के गाइडलाइंस के मद्देनज़र एक अवेयरनेस कैंप रखा। उसी में हमने क्या किया, फ्री जो है ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से हमने इशू कराए। 400 प्लस जो नौजवान यूथ थे यहाँ से, उन्होंने आज फ़ायदा उठाए। और आज देख रहे हैं कि हमारा 10 to 5 का टाइम था, बट स्टिल 650 हो रहे हैं। और हमारा कैंप आप देख सकते हैं इधर कैमरे में कि अभी भी भीड़ यहाँ पे जमी हुई है। ये इसके अलावा भी बहुत सारे अवेयरनेस कैंप थे जिसके अंदर हमने मार्गदर्शन किया है, जो स्कीम्स थे। तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, आप इसमें हमारे पोस्टर्स में देख सकते हैं। और इसी तरह भी 3-4 दिन कंटिन्यू जो है हमारे प्रोग्राम की लिस्ट है। और जब इमरान भैया से मेरी बात हुई तो इस टाइप के जो है तो समाज हित के जो प्रोग्राम हैं, समाज के लिए ये आते रहेंगे। और मैं एक आह्वान करना चाह रहा हूँ कि मेडिकल कैंप में जो है सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, क्योंकि इसमें सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आ रहे हैं सारी बीमारियों के, जिसके अंदर मेडिसिन भी फ्री दी जाएंगी। और दूसरी चीज़, अगर किसी का मेजर डिजीज़ है, बड़ी बीमारी है, तो उसमें हम लोग इसी योजना के थ्रू कैसे वो आगे इलाज कर सके उसका भी हमारा मार्गदर्शन रहेगा। उसकी भी एक हमारी अलग टीम बैठेंगी, लेडीज़ डॉक्टर्स भी है और
अलग अलग बीमारी के अलग अलग एक्सपर्ट्स भी है उसके अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लें आप। इस तरह से यहाँ पर आपने आज देखा कि प्रोग्राम जो लिया गया है, अब इसमें सबसे ज़्यादा आपने बात बताई कि ड्राइविंग लाइसेंस के जो तो लोग युवाओं ने आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जी। इसमें आपको यहाँ के वॉलंटियरों की तरफ से किस तरह से अनुभव आया? देखो वॉलंटियर तो स्टार्टिंग से आज प्रोग्राम हुआ, लेकिन 2 दिन से ये जब वॉलंटियर से हमारी बातचीत हो रही थी, कोऑर्डिनेशन हो रहा था, उनका बहुत ग्राउंड लेवल से सपोर्ट था। और हमारे साथ जो है तो डोर टू डोर जाके हमारी जो कैंपेनिंग चली 4 दिन, इसी में इनका सपोर्ट था। सुबह से जो कैंप है तो अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई मित्र मंडल के जितने भी दोस्त है या कार्यकर्ता है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और इरफान भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि इनके बहुत अच्छी बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम है, इनकी मेहनतों से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। ये थे ARS मीडिया एसोसिएशन के सर्वेसर्वा रहीम भाई और उसी के साथ आज जिसका बर्थडे का जो मामला चल रहा है, बर्थडे बॉय जो बोलेंगे हम जिसकी तरीके से, उनके इसमें आज यहाँ पर विविध योजनाओं का, शासन की योजनाओं का युवाओं से लेकर ज़ईफ़ लोगों ने तक यहाँ पर लाभ उठाया। ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, मुद्रा लोन के ताल्लुक से देखें तो इन सभी कार्डों का यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। अब इसमें जो समय कम गिरा है वो समय को लेकर आगे आने वाले दिनों में भी कुछ दिनों के अंदर उन्होंने बताया है, जिस तरह की भाई यहाँ के जिला अधिकारी मैडम आंचल गोयल से उन्होंने मिलकर अपना आगे का कीमती वक्त उनका मांगते हुए यहाँ पे उन लोगों का सहूलत दिलाएंगे जो लोग यहाँ पे उससे महरूम रहे हैं। हमारी ये न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रही है, इसके लिए ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें। छत्रपति शिवाजी महाराज के 392वीं जयंती के अवसर पर पुलिस मित्र परिवार समिति की ओर से विकलांग व्यक्तियों को अनाज किट देकर शिव जयंती मनाई। पत्रकार महेश जोशी, बाबड़गांवकर, पत्रकार अहमद अंसारी, इनके मार्गदर्शन पर पाथरी में सामाजिक उपक्रम लिए जाते हैं। इस कार्यक्रम के समय शेख सिकंदर, राहुल झोड़पे, अमित भाई अत्तार आदि हाजिर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन कर अनाज की किट बांटी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की 14,392 स्क्वायर फीट की स्वराज्य आर्ट की ओर से निकाली गई रंगोली आज तारीख 19 फरवरी 2022 शनिवार के रोज छत्रपति शिवाजी महाराज इनके 392वीं जयंती के अवसर पर परभनी में स्वराज्य आर्ट की ओर से यहाँ के ज्योतिर्गमय इंग्लिश स्कूल में 14,392 स्क्वायर फीट की भव्य दिव्य ऐसी शिवाजी महाराज की रंगोली तैयार की गई है। यह रंगोली तैयार करने के लिए तकरीबन 72 घंटे का समय लगते हुए 28 कुंटल रंगोली इसके लिए लगाई गई है। दरमियान कैलाश राखोंडे, प्रमोद उबाड़े, मारुति भैरट, मिनल शेट्टे, काजल भुसारे, आशीष राउत, इन कलाकारों की इसमें मेहनत रही है। We are welcoming you. Please welcome आयोजक संयोजक स्वागत करूयात। वी आर व्हेरी मच प्राऊड ऑफ यू दॅट यू हॅव अनेक वर्षापासून परभणीकरांना छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जयंती के उपलक्ष्य में स्वराज्य इंडिया पार्टी और मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से अभिवादन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस समय सहायक एसपी अविनाश कुमार, पीआई संदीपान शेळके, सचिन देशमुख, अनिताताई सरोदे, नंदनी पानपट्टे, रफीक सर, एडवोकेट JB गिरी, नितिन सावंत, दीपक खराटे, प्रमोद अंबोरे, संतोष खराटे, रमेश घनगांव, स्वच्छता दूत कवळे मामा, इनकी प्रमुख हाजिरी रही। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण यानी शेख अजहर इस मुस्लिम नौजवान ने शिव गर्जना कहकर वहां के उपस्थित सभी के शरीर पर शहारे लाए। इस समय राजकुमार मनोहर और उनकी टीम ने शिव पवाड़ा गाकर बताया। कार्यक्रम में समाज हित अभियान की ओर से समूचा इलाका में साफ सफाई की गई। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक गोविंद गिरी महाराज, वहीद पटेल, अंकुश गिरी, बालाजी गिरी, रामेश्वर पुरी इन्होंने किया। जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय हिंद, जय संविधान। बहुजन प्रतिपादक शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आज आपण इथं स्वराज इंडिया पार्टी, मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती, स्वराज समाज हित अभियान, रुग्ण हक्क संघर्ष समिती, अखिल भारतीय दशनाम गोसावी समाज या सर्व संघटनेच्या वतीने अन्नदानाचा एक कार्यक्रम सोबत शिवगर्जना व छोटेखानी पोवाड्याचा कार्यक्रम घेतलेला आहे। तरी आज या आनंदोत्सवानिमित्त सर्व रहितेस शिवजयंती निमित्त पुनः एकदा मनपूर्वक शुभेच्छा। सप्तरंग रंगोली से शिवाजी महाराज को अभिवादन। अमृत महोत्सव और शिव जयंती के अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन मनपा का उपक्रम। भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जयंती के अवसर पर रंगोली कलाकारों ने सप्तरंगों से अपने कलाकारी से शिवाजी महाराज को अभिवादन किया। परभनी महानगर पालिका की ओर से आयोजित रंगोली प्रतियोगिता को मिला बड़ा प्रतिसाद। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के से लेकर तो महात्मा फुले के पुतले तक रंगोलियां बनाई गई। सुबह 5:30 बजे से स्पर्धकों की गर्दी दिखाई दी। इस प्रतियोगिता में
उम्र के 5 साल से लेकर तो 70 साल की दादी माँ भी दिखाई दी। इसमें हिस्सा लेने के कारण रंगोली में देखने वालों की नागरिकों की गर्दी दिखाई दी। इस समय विशेषकर विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, महापौर अनिता दीदी सोनकांबळे, उप महापौर भगवानराव वाघमारे, आयुक्त देवीदास पवार, अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील, माजी सभापति रवींद्र सोनकांबळे, सुनील देशमुख, मधुकर गव्हाणे, प्रशांत पार्डीकर, चौहान मामा, अमोल जाधव, भांडरपाल, रामेश्वर कुलकर्णी, जानकारी संपर्क अधिकारी राजकुमार जाधव के साथ अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने इस काम के लिए मेहनत ली। परभणी शहर महानगरपालिकेला शिवाजी महाराजांची 392वी जयंतीनिमित्त एक रांगोळी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे। त्यामध्ये नागरिकांनी पण खूप छान प्रतिसाद दिला आहे। जवळपास 100 ते 150 नागरिक याच्यामध्ये सामील झाले आहेत आणि लोकांनी पण खूप सुंदर सुंदर रांगोळ्या काढल्या आहेत। प्रेक्षक येत त्यानंतर बक्षीस वितरणाचं समारंभ। परभणी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करता हूं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के निमित्त रंगोली स्पर्धा आयोजित की थी और रंगोली स्पर्धा में अवार्ड स्पर्धा में सहभागी होकर उन्होंने जनजागृति की अमृत महोत्सव जो है स्वतंत्रता का अपना वो हिसाब से भी ये रंगोली स्पर्धा ली थी और उसमें सब लोगों ने अपने अच्छे दिखावे निकले। उसमें स्वच्छता अभियान हो सकता है, भारत का स्वतंत्र का अमृत महोत्सव भी है और शिवाजी महाराज का जो जयंती है वो हिसाब से शिवाजी महाराज के जो काम वो हिसाब से अच्छी तरह से ये हुआ है। यहाँ पे शिव जयंती के निमित्त शिवाजी महाराज के ऊपर संजना, नेहा, सुदेशना ये 3-4 लोगों ने बहुत अच्छी एक शिवाजी महाराज का रंगोली निकाली। वो इतनी अच्छी तस्वीर है कि उसको ये कला अपने परभणी शहर में है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और अपन आज सब मिलके शिवाजी महाराज जयंती के निमित्त से अपन ये करेंगे कि परभणी शहर स्वच्छ सुंदर कैसा होता है और विकास कैसा होता है, इसका अपन सब मिलके नागरिक, पदाधिकारी और प्रशासन मिलके अपना शहर स्वच्छ सुंदर शहर करेंगे। और ये शिवाजी जयंती के निमित्त से अपन ऐसा शपथ ले सकते हैं और ये शपथ लेके अपन अच्छी तरह से ये शहर अच्छा करेंगे। धन्यवाद। आज शिव जयंती के अवसर पर यहाँ पर हमारे अखिल भारतीय वारकरी मंडल की ओर से परभणी शहर में बड़े कार्यक्रम लिए गए हैं। उस कार्यक्रम के आयोजक हमारे बाला साहेब मोहिते पाटिल, उसी के साथ शेंगे पाटिल और यहाँ पर सुरेश नायकवाड़े सर और धाराजी भुसारे सर और इन लोगों की जो मेहनत रही है, जिसके कारण आज परभणी शहर का वातावरण पूरी तरीके से शिवमय दिखाई दे रहा है। इस माहौल को देखने के लिए हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को हम बाला साहेब मोहिते पाटिल से पूछेंगे कि सर ये पूर्ण जो कार्यक्रम आपने रखे, आयोजन किया गया आज, तो इस किस तरह से रखा गया और इसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला और हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं। मंडळातर्फे आपल्या साधू संतांनी जे विचार घालून दिलेले आहेत आणि छत्रपती शिवरायांची शिकवण घालून दिलेली आहे, समाजाने व्यसनाधीन नाही झालं पाहिजेत, वाईट मार्गाने नाही गेलं पाहिजेत, हीच परंपरा वारकरी मंडळाच्या माध्यमातून, नाही तर कुठलीही मिरवणूक म्हणलं की दारू पिल्याशिवाय आणि दंगामस्ती केल्याशिवाय मिरवणूक होतच नव्हती। पण गेले यावर्षी जवळजवळ 41 वर्ष आहे, 40 वर्ष होऊन गेले, यावर्षी 41 वर्ष संपन्न झालं। वारकरी मंडळाच्या माध्यमातून छत्रपती शिवराय जयंती टाळमृदंगाच्या गजरात, हरिनामाच्या जयघोषात आम्ही सर्वजण मिळून, माझे सर्व सहकारी मिळून ही जयंती आम्ही साजरी करत असतो। जेणेकरून ही जयंती इथं दिवसभर, एक रात्रीची जयंती आम्ही दिवसा या ठिकाणी सुरुवात केली, कारण दिवसा लहान मुलं, महिला सर्वजण या जयंतीला पाहतात आणि ही जयंती या शहरात साजरी केल्यानंतर आमचं सांगणं आहे की तुम्ही गावात बैलगाडी का होणार, छत्रपती शिवरायाची एक प्रतिमा मांडून, पुतळा मांडून, ट्रॅक्टरवर बैलगाडीवर मांडून त्या गावामध्ये टाळ मृदंगाच्या गजरात जयंती काढा, जेणेकरून येणाऱ्या पिढीला छत्रपती शिवराय जयंती ही टाळ मृदंगात काढतात ही त्याची जाणीव होईल आणि तीच परंपरा ती पुढे चालू ठेवताल। नाही तर आता डीजेचा जमाना आलेला आहे, बँडचा जमाना आलेला आहे, ढोल ताशाचा जमाना आलेला आहे। हे वाद्य राजसवाद्य आहे, राजसवाद्य जर वाजलं तर त्या माणसाच्या हृदयामध्ये, मनामध्ये राजस विचार येतात, तमोगुणी विचार येतात आणि ह्याच्यातून, त्या विचारातून तो माणूस त्याप्रमाणे वागतो आणि तसंच कार्य करतो। म्हणून ही जी जयंती सुरुवात केलेली आहे
ह्या जयंती महाराष्ट्रामध्ये फक्त परभणी जिल्ह्याने का सुरुवात केली आणि त्याच्या पाठीमागचं कारण एकच आहे की या परभणी जिल्ह्यामध्ये ब्रह्मभूत रघुनाथ गुरुजी, श्री संत मोतीराम महाराज, गोरे मारुती महाराज, सद्गुरू बालासाहेब महाराज पोळ, तसेच नथुराम महाराज किहाळकर अनेक साधू संत होऊन गेले आणि त्यांचीच परंपरा या ठिकाणी आम्ही चालू ठेवलेली आहे आणि पुढेही चालूच ठेवणार. पुढच्या वर्षी आम्हाला शिवजन्मोत्सव सप्ताह 7 दिवसाचा सप्ताह करण्याचा आमचा सर्वांचा मानस आहे. सर्वांनी मला बोलून दाखवलं की आपल्याला असा सप्ताह करायचा आहे आणि पुढच्या वर्षी तोच सप्ताह करणार आहोत. यामध्ये आम्ही समाजभूषण पुरस्कार, वारकरी भूषण पुरस्कार, एक संघ परिवार महाजिजाऊ पुरस्कार, प्रशासनामध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याला उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार सन्मानित करतो. तसेच समाजामध्ये अनेक काही कामं करणारे व्यक्ती चांगले आहेत त्यांचासुद्धा सन्मान करण्याचा आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करीत असतो आणि ह्याच माध्यमातून अशीच ही परंपरा चालू राहावी हीच छत्रपती शिवरायांचरणी प्रार्थना करतो. आणि असंच आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून जर आपण हे प्रत्येक ठिकाणी जर दाखवलं तर काय होईल की ह्याच्यातून लोक प्रेरणा घेतील आणि हीच प्रेरणा समाजापर्यंत जाईल. ह्याला सर्वात मोठं चांगलं माध्यम म्हणजे हा मीडिया आहे आणि ह्या मीडियाच्या माध्यमातून समाजाला ही नक्कीच प्रेरणा भेटेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय ईश्वराय. हमारे संत जिस तरीके से बाला साहब मोती पाटिल साहब ने ये बात बताई है कि शिवाजी महाराज ने जिस तरीके से पूरे जनता को साथ में लेके, सब समाज को साथ में लेके जो एकता की भावना बताई, उसमें उन्होंने वहाँ पर व्यसनाधीन चीज़ों को दूर रखा, पाँव में कुचल डाला उनको, और उसी चीज़ को लेकर आज उन्हीं कदमों पे चलते हुए आज यही परंपरा चलाई जा रही है कि नौजवान व्यसनाधीन से बचे और अच्छी कार्यक्रम करके एक राजा क्या रहते हैं और अपने महाराज किस तरीके से थे और किस कदम पे चलना चाहिए, इस परंपरा को लेकर चल रहे हैं. हमारे साथ शेंडगे पाटील आहे. शेंडगे पाटील से पूछते हैं की आज जे शिवजयंती आपली दिवसामध्ये काढण्यात आली याचं कारण उद्देश आमच्या विवर्तन दर्शकांना. आत्ताच मोहिते पाटलानं शिवजयंतीचं प्रयोजन हेतू विषित केला की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पवाडा, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कथा कादंबऱ्यातून ते चरित्र लोकांपर्यंत जावं. जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्यातल्या मावळ्यांचा ह्याच्यात काय गुण आहे, तो मावळा स्वराज्याच्या कामी कसा येईल, त्याला कशी प्रेरणा मिळेल, तोच हेतू तोच प्रयोजन मोहिते पाटलांना लक्षात ठेवून पुरस्कार सोहळा समाजातल्या विविध क्षेत्रातल्या लोकांना पुरस्कार देऊन त्यांना उत्तेजित करून जसं छत्रपतींना हे काम केलं त्यांचाच वसा घेऊन या कार्यक्रमाचा जगद्गुरू तुकाराम महाराज प्रतिष्ठान आणि वारकरी मंडळ असं दोही संयुक्त विद्यमानं हे काम करत आहे. हमारे परभनी ज़िले में सबसे उत्कृष्ट ऐसी सैनिकी शाला चलाते हैं हमारे प्रिंसिपल प्राचार्य सुरेश नायकवाड़े सर. उनके पथक ने भी जो यहाँ पे एक अस्मरणीय क्षण उनके छात्राओं ने बताया है, एक देखने का एक संदेश ऐसा बताया है कि भाई जो फौजी होते हैं वो बालपन से ही किस तरीके से फौजी बन सकते हैं और अपने देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसका जो उन्होंने अनुभव और उनके दिल में जो वो बिठाई हुई है संदेश, वो संदेश के बारे में उनसे जानते हैं. आइए हमारे साथ प्रिंसिपल सुरेश नायकवाड़े सर. आज शिवजयंतीच्या निमित्तानं मी सर्व जनतेला हार्दिक शुभेच्छा देतो. शिवाजी महाराजांनी जो आदर्श घालून दिला आहे आणि देशभक्ती, राष्ट्रभक्ती यांचा जो संदेश दिला आहे तो संदेश लहान मुलांमध्ये, आमच्या सैनिक शाळेच्या छात्रांमध्ये रुजवणं हे आमचं काम आहे. म्हणूनच आज शिवजयंतीच्या निमित्ताने महाराजांचा आदर्श या मुलांपुढे राहावा म्हणून आमच्या विद्यार्थ्यांनी शानदार संचलन केलं आणि आदरणीय नानांच्या नेतृत्वाखाली मागच्या 40 वर्षापासूनही जेव्हा जेव्हा त्यांनी मिरवणूक काढली त्या मिरवणुकीमध्ये आमचे छात्र सैनिक मोठ्या उत्साहात सहभागी झाले होते. अखिल भारतीय वारकरी मंडल के जिला अध्यक्ष भगवानराव जौनजाड़े हमारे साथ जुड़े हुए. ये जो नियोजन किया गया है, आइए उन्हीं से हम जानते हैं. ठिकाणी शिवाजी महाराजांची जयंती करायची ही नानानं परंपरा चालू केली आज जवळजवळ 40 वर्षापासून. कारण शिवाजी महाराज राजे होते आणि महाराज बी होते का, कारण त्याने चांगलं काम केलं म्हणून त्याला लोक महाराज म्हणलेले. त्याने सत्कर्म केलेलं आहे आणि आमच्या मंडळाने ठरलेलं आहे ज्या प्रकारचे शिवाजी महाराज वागले त्याच प्रकारचं आपण वागू आणि जनतेला चालना देऊ. आपण जर चांगली प्रवृत्तीने जर शिवजयंती काढली, महिला मुलं हे काढली तर या प्रवृत्ती होईल आणि अनेक लोक दारू पिणार नाहीत, नाचणार नाहीत, डीजी लावणार नाहीत. बी याच प्रकारची शिवजयंती करावं ह्या आमच्या मंडळाची इच्छा आहे. अखिल भारतीय वारकरी मंडळाच्या या सर्वांची इच्छा आहे. कारण शिवाजी महाराज होते, राजेच नव्हते ते महाराज होते आणि महाराजाची जयंती टाळ मर्दंगाच्या गजरात निघावं, भजन व्हावं, अन्नदान व्हावं. आणि काही लोक ते अनेक ठिकाणी काढतात, डीजी लावतात, दारू पितात. अशी न काढता
चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी शिवजयंती काढावं ही आमची इच्छा आहे आणि आमच्या मंडळीसुद्धा इच्छा आहे. हमसे ठरले ग्रुप ने दिया सामाजिक एकता का संदेश। परभनी शहर में अम्बेडकरवादी युवकों की नए से स्थापन हुई EPDCC संचालित हमसे ठरले ग्रुप की ओर से तारीख 19 फरवरी 2022 शनिवार के रोज शिव जयंती मनाते हुए सुबह 10 बजे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले को पुष्पमाला अर्पण कर सामाजिक एकता संदेश रैली निकालते हुए भगवा फेटा, गले में नीला रुमाल और भगवे और नीले झंडे लेकर विसावा कार्रा रास्ते से छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने रैली की समाप्ति की गई। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज, मां जिजाऊ, महात्मा फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आदि महापुरुषों के जय जयकार की घोषणाबाजी की गई। इस रैली में इंजीनियर सुभाष पंडित, संजय सारनीकर, प्रोफेसर सुनील त्रुकमारे, डॉक्टर विजय सावंत, मिलिंद घुसड़े, उमेश शेड़के, रंजीत मकरन, राहुल रोहिवाल, राजेश गायकवाड़, गौतम भराड़े, मिलिंद बामनीकर, किरण मुळे, अनिल आहिरे के साथ बड़ी संख्या में युवक शामिल थे। आज 19 फेब्रुवारी 2022 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त पूर्ण आंबेडकरी विचारांच्या महापुरुषांच्या विचारांना प्रेरित अशी समतेचा संदेश, एकात्मतेचा संदेश, न्याय, बंधुत्व घेऊन चालण्याचा संदेश आज या निमित्त आम्ही शिवाजी महाराजांना अभिवादन रॅली करून परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या चरणी अभिवादन करून शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत त्यांना अभिवादन करण्याचा आमचे ठरले ग्रुपच्या वतीने परभणीकरांना, महाराष्ट्रातील सर्व जयंती लोकांना व भारतातील आंबेडकरी अनुयायी व समता, बंधुत्व, न्याय या विचारांना संविधानाला मानणाऱ्या सर्व जनतेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आज शिव जयंती के महोत्सव पर परभनी शहर में 2 रैलियों में शिव प्रेमियों का जल्लोष शहर घोषणाओं से गूंज उठा। हजारों की तादाद में रैली में भीड़। सार्वजनिक शिव जन्मोत्सव समिति और वारकरी संप्रदाय मंडल की ओर से आज 19 फरवरी 2022 शनिवार के रोज परभनी शहर के शनिवार बाजार से छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले तक भव्य मिरवणूक निकाली गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के 392वीं जयंती के अवसर पर बड़ी मिरवणूक निकाली गई। इस समय पारंपरिक पालकी, सांझ पथक, वारकरी पथक, लेझिम पथक, लाठीबाजी, तलवारबाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी मूर्ति की रैली, हलगी पथक, बैंड पथक, ढोल ताशा, घोड़े, सैनिक, सजीव देखावा आदि पारंपरिक वेशभूषा के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोषणाओं करते हुए भव्य रैली परभनी शहर के शनिवार बाजार से लेकर तो शिवाजी चौक, गुजरी बाजार, नारायणचाल, रेलवे स्टेशन, रोड मार्ग से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले तक ये भव्य मिरवणूक निकाली गई। इस समय बड़ी संख्या में शिव प्रेमी हाजिर थे। परभनी में 5:30 बजे शाम के दरमियान जो भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में शिव प्रेमी हाजिर रहे। यहाँ पर परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल और उसी तरह के साथ उनके साथी सांसद संजय यादव ये भी इस समय भीड़ में जमा होकर अपने आप को बेधुंध होकर नाचते हुए खुशियों में कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा ही जोश भरता हुआ दिखाई दिया। परभनी शहर के हर इलाके से, वार्डों में से, तमाम गली कूचों से शिव प्रेमियों ने शिव जयंती की महोत्सव का माहौल उठाया और आनंद लूटा। इसमें छोटे बच्चे कंपनी ने भी इसका मजा लिया और जो शिवाजी महाराज के जो बचपने की गीत गाथाएं थी उसे उजागर करते हुए, जय घोषणाएं देते हुए छोटे बाल बच्चों ने भी इसमें अपना हिस्सा लेकर एक उत्साह का माहौल बनाया। न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.